हाय एवरीवन, दिस इज़ आदिल। वेलकम बैक टू एसएमएस। गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस 10 सिंपल कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी रूल्स। आज हम कुछ सेफ्टी रूल्स के जो 10 पॉइंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 सिंपल कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी रूल्स। Guys, as you know that construction site are dangerous places to work. जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट एक ऐसी वर्क प्लेस, ऐसा कार्यस्थल है जहाँ पे निर्माण के दौरान काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, इंजरीज होती हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स होते रहते हैं। नियर मिसेस वगैरह चीज़ें, ये सब सारी एक्टिविटीज़ करने के दौरान, कंस्ट्रक्शन स्कैफोल्डिंग के दौरान या स्कैफोल्डिंग के दौरान या अदर पुअर हाउस कीपिंग है या अनटाइडी वर्क प्लेस है, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है कंस्ट्रक्शन पे लोग इंजर्ड होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये कुछ 10 सिंपल्स पॉइंट्स जो यहाँ हमने मेंशन किया है, बताया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन चीज़ों को जानेंगे तो आपके कार्यस्थल पे लोग प्रोटेक्ट रहेंगे और उससे आपको जो है काफ़ी हेल्प होगी। इन 10 पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो गाइज़, आपको जैसा पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्टिविटीज़ ज़्यादातर चलती रहती है, आपका स्कैफोल्डिंग का निर्माण हुआ, व्हीकल का मूवमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद में स्कैफोल्डिंग के दौरान जो भी इरेक्शन जब स्कैफोल्डिंग का होता है, उन चीज़ों में हमें क्या चीज़ें को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो दीज 10 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू, ठीक है, इन योर वर्क प्लेस। आपके कार्यस्थल पे ये चीज़ें हेल्प करेंगी, आपको समझने में आसानी होगी गाइस, ठीक है। और तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट वेयर योर पीपी एट ऑल टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको ऑल टाइम्स जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ड्यूटी के टाइम उनको जो है पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने की ज़रूरत होती है। एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डेंजर। ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट अ डेंजर। इसको हम पूरा नहीं मानते कि आप लास्ट डेस्टिनेशंस को हम नहीं कह सकते हैं कि इसको आप पहनने के बाद में आप पूरे तरीके से सेफ़ हैं। अब हायरार्की ऑफ कंट्रोल के जो नियम बताए गए हैं, जिसमें पीपी का लास्ट में दिया गया है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लास्ट में क्यों दिया गया है, तो उसकी भी सेपरेट वीडियोस गाइस सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा, देखने के बाद में आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल का नियम भी पता चल जाएगा कि उसमें ये लास्ट में क्यों दिया गया है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो खैर अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे, अभी ये बात करेंगे कि पीपी हमें ऑल टाइम्स इसका इस्तेमाल करना चाहिए और पहनना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है डू नॉट स्टार्ट वर्क विदाउट एन इंडक्शन। बिना इंडक्शन ट्रेनिंग दिए हमें काम नहीं शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडक्शन ट्रेनिंग देना चाहिए। जो भी वर्कर्स हैं या नए ज्वाइनिंग आई हुई है, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे तो उनको इस चीज़ से अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे साइट पे चल रही है, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है, उसमें क्या हैज़ार्ड्स मौजूद हैं, इनसे क्या खतरे हो सकते हैं, ऊंचाई पे काम करने के दौरान किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में। तो अगर आप काम शुरू करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और आप इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उससे डेंजरस एक्टिविटीज़ में वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें हैज़ार्ड्स जहाँ क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो उससे लोगों को क्षति, हानि, नुकसान पहुँच सकता है, जिससे इंजरीज़ हो सकती हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड भी होते हैं, यहाँ तक कि जो है डेथ भी होती है गाइस। इसके बाद में कीप अ टाइडी साइट। हमें अपनी साइट को जो है वो साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखना है।
अनटाइडी नहीं होना चाहिए साइट आपकी, वो टाइडी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा एकदम फ्रेश और परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, सो दैट आपको काम करने में आसानी होगी। एंड डू नॉट पुट योर सेल्फ और अदर्स एट रिस्क। देखिए आपको अपने आप को जोखिम में नहीं डालना है, खुद को भी अपने आप को, योर सेल्फ डू नॉट पुट योर सेल्फ एंड अदर एट रिस्क, खुद को भी रिस्क पे नहीं डालना है, अपने को भी और अदर्स को भी जो है हमें रिस्क में उनको नहीं डालना है। इस चीज़ का हमें ख्याल करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी काम करने से पहले वो इंश्योर कर लें कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, जो भी वर्क स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें हम सेफ़ हैं या नहीं हैं, उन चीज़ों को कंफर्मेशन कर लेना, फाइंड आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है। देन काम स्टार्ट करने में बेहतर होगा, अपने लिए भी और अदर्स के लिए भी। और क्योंकि आप रिस्क में काम करेंगे तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसकी सिविरिटी जो होती है, वो आपको पता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, उसके लाइक्लीहुड क्या हो सकता है, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो वो तो फिर अभी डिफरेंट वीडियोस हो जाएगी, तो उसके लिए अभी बात नहीं करेंगे गाइस। लेकिन रिस्क जो होता है वो एक लेवल होता है उसका भी, वो मीडियम भी होता है, लो होता है और हाई भी होता है। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उसको मेक श्योर कर लीजिए कि जिस एक्टिविटी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कितने लेवल पे रिस्क है, कि अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो हमें क्या इस पे प्रिवेंशन, क्या प्रोटेक्शंस देना होगा, तब आप हम काम स्टार्ट करेंगे। रिस्क का लेवल डाउन करेंगे, देन काम स्टार्ट करेंगे। वो चीज़ें हमें कंफर्म करनी। फॉलो सेफ्टी साइन एंड प्रोसीजर। गाइज हमें कंस्ट्रक्शन साइट के जो साइन होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी साइट पे काम करने होते हैं। उसके बाद नेवर वर्क इन अनसेफ एरियाज। गाइज हमें अनसेफ कंडीशन में, अनसेफ एरिया पे में काम नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है, या हम वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और हम प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। अब उसमें स्कैफोल्डिंग में गार्ड रेल लगा हुआ है, अब आप उसको बिना लगे उसमें स्कैफोल्डिंग में नहीं है तो वो जो है अनसेफ एरिया हो जाएगा। ठीक है, वो आपको उसके द्वारा कोई बंदा ऊंचाई से गिर सकता, फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है। उसमें स्कैफोल्डिंग में गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल की अच्छे तरीके से फिट है या नहीं फिट है। अगर नहीं फिट है तो अनसेफ है। तो अनसेफ में अगर हम काम करते हैं तो वो हैज़र्ड्स को क्रिएट करेगा। उसके बाद रिपोर्ट डिफेक्ट्स एंड नियर मिसेस। इस हमें जो डिफेक्ट्स चीज़ें हैं और नियर मिस और जो इंसिडेंट्स हमारे साइट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जब हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, जो चीज़ें, कोई इंसिडेंट होता है, कोई नियर मिस होता है, उन चीज़ों को आपको बताना है आपके सुपरवाइज़र को। यू हैव टू टेल टू योर सुपरवाइज़र लाइक नियर मिस। अगर नियर मिस हुआ है तो नियर मिस के बारे में बता दीजिए। कोई इंसिडेंट हैपन हुई है आपके साइट पे, वो आप अपने सुपरवाइज़र से बताइए, उनको इन्फॉर्म करिए, नोटिफाई करिए, अपने सीनियर्स को बताइए, ताकि उनको आसानी हो जानने में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कहाँ पे खतरे मौजूद हैं, कहाँ पे नहीं है। नेवर टैम्पर विथ इक्विपमेंट। कभी भी आप जो है छेड़छाड़ न करें जो भी इक्विपमेंट्स हैं। अब सपोज दैट आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई मशीन है। अब मशीन की आप जो है, जो उसमें सपोज दैट आपका मशीन है उसमें गार्ड रेल लगा हुआ है। अब वो गार्ड रेल आप अगर निकाल देंगे तो वो गार्ड उसका अगर आप निकाल देंगे, जो ग्राइंडिंग के बगल आसपास वो नियर बाई जो गार्ड लगा होता है, अगर उसको आप रिमूव करते हैं तो वो आप उसके साथ टैम्पर कर रहे हैं, मतलब उसके साथ आप टैम्पर कर रहे हैं, उस मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसे और भी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जो जिस चीज़ के लिए बना है उसको उसमें ही इस्तेमाल किया जाए और डिफेक्ट और उसमें उसको छेड़छाड़ इक्विपमेंट से ना किया जाए। कभी ना करें इस चीज़ को। यूज़ द राइट इक्विपमेंट्स। एक इक्विपमेंट जिस चीज़ के लिए बना है वो इक्विपमेंट उसी में इस्तेमाल किया जाए। अब एक इक्विपमेंट से हम सारे काम को नहीं कर सकते हैं।
तो सूटेबल और परफेक्ट टूल्स हमें हमारे पास होने चाहिए। जो टूल्स जिसके लिए बने उसको इस्तेमाल उसमें किया जाए, और अदर टूल्स जिसके लिए बनाया गया है, बने हैं, उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए। अब एक टूल से आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला राइट टूल्स का, राइट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, राइट टूल्स का इस्तेमाल करें। इफ़ एनी डाउट आक्स, यदि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन्स है, तो आक्स योर सुपरवाइजर्स, आक्स योर सीनियर, जो वहाँ पे आपका मैनेजमेंट देखते हैं, जो आपको सारी चीज़ें बताते हैं, उनसे आप पूछिए। कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो वो आपको बेहतर बताएंगे, उसके बारे में आपको वो अवेयर करेंगे, आपको जागरूक करेंगे और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये 10 पॉइंट्स, सिंपल 10 कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी रूल्स आपको समझ में आएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच।